Hello guys, I am Sanjeev Kumar Soni. You are most welcome to my channel SKS English Classes. आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी का फर्स्ट चैप्टर वाटर। आप जानते हैं कि जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये जो वाटर चैप्टर है ये एक ऐसे निबंध के रूप में है। इसके राइटर हैं सी.वी. रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1888 से 1970 के बीच में रहे और ये भारत के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। इनको रमन प्रभाव के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने आजीवन विज्ञान और शोध के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मैन हैज़ थ्रू द एजेस sought in vain for an imaginary elixir of life। मनुष्य युगों से शॉर्ट माने चाहा, यानी उसने खोज की है। इन वैन व्यर्थ में, वैन का मतलब व्यर्थ में। फॉर एन इमेजिनरी एलेक्सियर ऑफ लाइफ, काल्पनिक अमृत ऑफ लाइफ, जीवन का। यहाँ इमेजिनरी का मतलब है काल्पनिक और एलेक्सियर माने अमृत, लाइफ जीवन। तो मनुष्य ने युगों से ही जीवन के काल्पनिक अमृत की व्यर्थ में ही खोज की है। द डिवाइन अमृत, द डिवाइन अमृत, देवी अमृत। ए डाउट ऑफ विच वॉज थॉट टू कन्फर्म इमोर्टलिटी। ए डाउट, डाउट का मतलब है घूंट। थॉट माने माना जाता है, कन्फर्म प्रदान करना, और इमोर्टलिटी अमरता, अमरत्व। तो जिसकी एक घूंट अमरता प्रदान करने वाली मानी गई है। बट द ट्रू elixir of life lies near to our hand। लेकिन सही बात तो यह है कि जो जीवन का अमृत है, जो जीवन का अमृत है वो हमारे हाथों के निकट ही है। फॉर इट, इट इज द कॉमस्ट ऑफ ऑल लिक्विड। कॉमस्ट का मतलब होता है सर्वाधिक सुलभ, सबसे अधिक साधारण। लिक्विड तरल पदार्थ, तो ये सभी तरल पदार्थों में सबसे अधिक सुलभ है। प्लेन वाटर, सादा पानी। आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन। मुझे याद है एक दिन मैं एक लाइन पर खड़ा हुआ था, यानी एक रेखा पर खड़ा हुआ था। विच सेपरेट द लिबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ नील इन इजिप्ट। जो लाइन लिबियन डेजर्ट को मिस्र की नील घाटी से अलग करती है। ऑन वन साइड, इसके एक तरफ, वॉज विजिबल, दृश्यमान था, ए सी ऑफ बिलोनसेन, उमड़ता हुआ रेत का समुद्र। इसकी एक तरफ उमड़ते हुए रेत का समुद्र दिखाई दे रहा था। विदाउट ए स्पैक ऑफ ग्रीन सिंगल लिविंग थिंग्स एनीवेयर विजिबल ऑन इट। और इस रेगिस्तान में हरियाली की झलक नहीं थी और कहीं भी एक व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, ले वन ऑन द ग्रीनेस्ट, सबसे अधिक हरियाली वाला, मोस्ट फर्टाइल, सर्वाधिक उपजाऊ, एंड
डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र, टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, जो कि पृथ्वी पर आपको कहीं भी मिल जाएगा। टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन, टीमिंग का मतलब होता है भरा हुआ, जो जीवन और वनस्पति से भरपूर था। वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, यानी किस चीज़ ने इस अद्भुत अंतर को किया। वाई, क्यों, वाई क्यों, इट इज़ द वाटर ऑफ द रिवर नील, यह नील नदी का पानी है। फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरेनियन फ्रॉम इट्स सोर्सेज ए कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे। मेडिटेरेनियन का मतलब होता है भूमध्य सागर। तो ये नील नदी का पानी भूमध्य सागर की तरफ नीचे बह रहा था। फ्रॉम इट्स सोर्सेज, अपने स्रोत से। ए कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल अवे, कपल ऑफ थाउजेंड 2000 ऑफ माइल अवे, 2000 मील दूर, 2000 मील दूर से अपने स्रोत से भूमध्य सागर की तरफ नीचे नील नदी का पानी बह रहा था। जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट द एंटायर सोल ऑफ द नील वैली इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ। जियोलॉजिस्ट टेल अस, जियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि, जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूविज्ञानी। तो भूविज्ञानी हमें बताते हैं कि नील घाटी की संपूर्ण मिट्टी, एंटायर सॉल, संपूर्ण मिट्टी, तो नील घाटी की संपूर्ण मिट्टी इज़ द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, स्वयं नील नदी का निर्माण है। ये जो नील घाटी की संपूर्ण मिट्टी है वो नील नदी से ही बनी हुई है। ब्रॉड डाउन, जो नीचे लाई गई है, एज द फाइनेस्ट सिल्ट, सिल्ट का मतलब होता है मिट्टी के छोटे छोटे कण से बना हुआ जो गाँव होता है। यह बाढ़ के पानी द्वारा छोटे छोटे मिट्टी के कणों वाले गाद के रूप में यह नीचे लाई गई है। फ्रॉम द हाईलैंड्स, ऊंचे स्थान से। कहाँ से ये लाई गई है मिट्टी? ऊंचे स्थान से। ऑफ एबिसिनिया, ऑफ एबिसिनिया फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका। कहाँ से? एबिसिनिया से और दूर मध्य अफ्रीका से इस गाद के रूप में इसे बाढ़ के पानी में लाया गया है। एंड लेड डाउन थ्रू द एजेज, और इसे लाया गया है थ्रू द एजेज, यानी युगों से, इन द थ्रो विजिकल, इन द थ्रो विच द नील फ्लोज इनटू द सी, जिससे यह नील नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है, समुद्र में बहती है। इजिप्ट, इजिप्ट का मतलब होता है मिस्र देश। इजिप्ट इन फैक्ट वॉज मेड बाई इट्स वाटर, जो मिस्र देश है वास्तव में नील नदी के जल द्वारा ही बनाया गया था। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज क्रिएटेड एंड इट्स सस्टेन्ड बाई द लाइफ गिविंग वाटर, इसकी जो प्राचीन सभ्यता का निर्माण इसी नदी के जल द्वारा हुआ है और इस नदी के जीवनदायिनी जल द्वारा ही इसे पोषित किया गया है। विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, जो कि वर्षों तक ये नीचे बहती रहती है
विद अनफेलिंग रेगुलरिटी, यानी नियमितता के साथ बिना असफल हुए। आई गिव दिस एग्जाम्पल, मैं ये उदाहरण देता हूँ। एंड कुड गिव मैनी अदर्स, और कई अन्य उदाहरण भी दे सकता हूँ। टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब जोर देते हुए। दैट दिस कॉमन सब्सटेंस, जो ये साधारण सा पदार्थ है, सब्सटेंस है, यानी जल। विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, यानी मामूली समझते हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ, अपने दैनिक जीवन में। इज़ द मोस्ट पोटेंट, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण, पोटेंट का मतलब है महत्वपूर्ण, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण, एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स, और सर्वाधिक अद्भुत चीज़ है। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर। इट हैज़ प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस इन शेप ऑफ कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। इट हैज़ प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यानी जल ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन शेपिंग, आकार प्रदान करने में। द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, यानी इस धरती के इतिहास की दिशा को आकार देने में। इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, इस धरती के इतिहास की दिशा को बदलने में, आकार देने में इसने सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एंड कंटिन्यू टू प्ले द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ सरफेस ऑफ आवर प्लानेट, और यह जीवन के नाटक में, यानी हमारे प्लानेट, प्लानेट का मतलब होता है ग्रह, पृथ्वी, तो ये हमारे ग्रह की सतह पर जीवन के नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता है। देयर इज नथिंग विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर, यानी ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जो कि कंट्री साइड, यानी ग्रामीण इलाका, जो ग्रामीण इलाकों की सुंदरता को बढ़ाती हो। एज वाटर, जितना पानी, यानी पानी जो है ग्रामीण इलाकों की सुंदरता को बढ़ाता है, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ग्रामीण इलाकों की सुंदरता को बढ़ाती हो। बी इट जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम, चाहे छोटा झरना हो। टिकलिंग ओवर द रॉक, चट्टान पर से टपकता हुआ। यहाँ पर देखिए, लिटिल स्ट्रीम छोटा झरना, ट्रिकलिंग माने टपकना, ओवर द रॉक्स चट्टान, रॉक माने चट्टान, चाहे चट्टान पर से नीचे टपकता हुआ छोटा झरना हो, और लिटिल पॉन्ड बाई साइड, या सड़क के किनारे पर एक छोटा तालाब हो, यानी सड़क के किनारे बना हुआ छोटा तालाब हो। वेयर द कैटल क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, जहाँ मवेशी शाम को अपनी प्यास बुझाते हों। यहाँ पर ग्रामीण इलाकों की खूबसूरती के बारे में बताया गया है जो पानी से बनती है। द रेन फेड टैंक्स, वर्षा से भरे हुए टैंक। दैट आर सो कॉमन, इतने कॉमन होते हैं, इतने आम होते हैं। इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में। अलास, लेकिन दुख की बात है, अलास एंड दुख की बात है। ओपन सो सैडली नेगलेक्टेड, इसे बुरी तरह से अनदेखा कर दिया गया है।
इन देयर मेंटेनेंस, और इनका कोई रखरखाव नहीं किया गया। आर ए चेयरफुल, आर ए चेयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल। जब ये टैंक पानी से लबालब होते हैं, भरे हुए होते हैं, तो ये प्रसन्न कर देने वाला दृश्य होता है। दे आर ऑफ कोर्स शैलो, वे वास्तव में छिछले होते हैं, कम गहरे होते हैं। जो टैंक होते हैं जो पानी से भरे हुए, वे कम गहरे होते हैं। बट दिस इज़ लेस एविडेंट, लेकिन इसके बहुत कम ही साक्ष्य हैं। सिंस द वाटर इज सॉल्ट लेदन, क्योंकि ये पानी होता है जो मिट्टी से युक्त होता है, घास से युक्त होता है। एंड थ्रो लाइट बैक, और इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी तरफ आता है। एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, तो इसका जो बॉटम होता है इस टैंक का, वो तल होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। दीज टैंक प्ले ए वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, ये जो टैंक होते हैं वाइटल रोल, महत्वपूर्ण भूमिका प्ले निभाते हैं इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। ये टैंक दक्षिण भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मैसूर, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैसूर शहर में मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम, उनमें अधिकतर चावल उगाए जाते हैं, अधिकांश चावल उगाए जाते हैं। सम ऑफ दीज टैंक, इनमें से कुछ टैंक, उनमें से कुछ टैंक आर सरप्राइजिंगली लार्ज, आश्चर्यजनक रूप से बड़े होते हैं। एंड इट इज ए ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज और सेट ओवर वन ऑफ देम, ये एक सुंदर दृश्य होता है। उनको सनराइज माने सूर्योदय, तो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय उनको देखना बड़ा ही सुंदर दृश्य लगता है। वाटर इन ए लैंडस्केप में बी कंपेयर टू द आइज इन ए वुमन फेस, इस भूदृश्य पर जो जल है इसकी तुलना की गई है मानव चेहरे की आँख से। जिस प्रकार मानव चेहरे पर जो आँखें होती है जो बड़ी खूबसूरत लगती है, उसी प्रकार इस धरती पर जल भी बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अगर धरती पर जल ना हो तो कितना बेकार लगेगा। तो इस धरती पर पानी होता है तो ये धरती कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर लगती है। सिर्फ उसी तरह जो मानव के चेहरे पर आंखें सुंदर लगती हैं। इट्स रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द आवर, यह इस समय की मुद्रा को प्रतिबिंबित करता है। बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सनराइज, और जब सूर्य चमकता है तब यह चमकीला और भूरे रंग का दिखाई देता है। टर्निंग टू डार्क ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, जब आसमान में बादल होते हैं तो यह काला और धुंधला दिखाई देता है, काले और धुंधले में बदल जाता है। तो इस प्रकार आज हमने ये 3 पैराग्राफ कंप्लीट किए। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।